तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ कॉस, कोसेक, सेक, कोट कोटैंजेंट फंक्शन। ठीक है ना, मतलब कि कॉट फंक्शन। ठीक है ना। तो इसमें आपको फाइंड करने के लिए बोला है कॉस, फिर बोला है कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है। तो हम लोग कोसेक से स्टार्ट करेंगे। कॉस आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन है वो हम लोगों ने बहुत इजीली सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। कोसेक, सेक और कॉट में कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन लगेगा। ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर ये कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आपका फंक्शन है कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स है। तो इसका आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 साइन ऑफ एक्स। ठीक है, 1 साइन ऑफ एक्स। तो आपको पता है 1 के लिए 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है। फिर साइन ऑफ एक्स के बारे में भी आपको पता होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब सारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। अब आपको यहाँ पर नया कंसेप्ट है एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे बाय द एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय द एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 1 और q ऑफ x, है ना, कैपिटल P ले लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड q ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ये मैंने ले लिया बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना। अब क्या होता है इसका डेफिनेशन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन है इफ p ऑफ x and q of x is a continuous function, then p of x upon q of x is always continuous बशर्ते at q of x should not be equal to 0। ठीक है। तो यहाँ पर आपका q of x क्या है, यहाँ पर आपका q of x क्या है, साइन ऑफ x। ठीक है ना। तो साइन ऑफ x किस किस वैल्यू पे 0 हो जाता है, पाई पे 0 हो जाता है, 2 पाई पे 0 हो जाता है, 3 पाई अप टू n पाई पे 0 हो जाता है ना। तो आपको क्या होना चाहिए, q ऑफ x, है ना, q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, है ना। n पाई को छोड़ के ये सब जगह कंटिन्यूअस होगा। अंडरस्टूड। ओके। तो सॉरी, यहाँ पर q ऑफ x नहीं, यहाँ पर होना चाहिए x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, है ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का अप्रोच ऐसा रहेगा। ठीक है ना। तो cosec x इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 1 साइन x, है ना। 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है।
by the algebra of continuous function, by the algebra of continuous function px, पहले हमको ये ले लेना है, पहले ये ले लेना है, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। px इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, qx इज इक्वल टू sin x ले लीजिए। सेकंड स्टेप आपका रहेगा बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, इफ px एंड qx इज ए कंटिन्यूस फंक्शन देन px अपॉन qx इज ऑलवेज ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, एट x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो q ऑफ x यहाँ पे sin ऑफ x है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये अप टू n पाई नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये वैल्यू अगर आ गया तो ये sin x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर cosec x is a continuous function at x not equal to n pi। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब आगे देखते हैं sec x। ठीक है ना, थोड़ा एक्सेप्शनल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी के लिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से लेना है। ठीक है, sec ऑफ x, sec ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos ऑफ x। ठीक है, 1 अपॉन cos ऑफ x। तो 1 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आपका क्या हो गया, cos ऑफ x, ये भी आपका कांस्टेंट हो गया। आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप आप ले लीजिए, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 1, लेट q ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x, ये आपका स्टेप 3 हो गया। ठीक है, आपका स्टेप 4 हो जाएगा बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। इफ p of x and q of x is a continuous function, then p of x by q of x is always continuous, then p by x upon q by x is always continuous। ठीक है, और एक कंडीशन होता है वेयर q ऑफ x, ये जो डिनोमिनेटर में है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो cos x कब आपका x का कौन सा वैल्यू पर cos 0 हो जाता है, पाई बाई 2, है ना, 3 पाई बाई 2, है ना। तो ऐसे होता है, तो इसका तो आपका हो जाएगा n पाई बाई 2, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं cos के लिए वैल्यू क्या होता है आपका, x के लिए आप कॉमन टर्म ले लीजिएगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू n+1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, इस वैल्यू पर आपका
क्या बोलते हैं क्यू ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, तो ये एक्स आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर sec of x is continuous function except at x not equal to n plus 1 into pi by 2। ठीक है, ये sec का हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कॉट का देख लेते हैं। कॉट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। ठीक है, आपको पता है कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन है, और साइन ऑफ एक्स भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। आपको आप दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। लिख दिया। अब ये आपका हो गया क्या, ये आपका स्टेप 1, ये आपका स्टेप 2 हो गया। ठीक है, स्टेप 3 क्या हो जाएगा कि लेट p of x is equal to cos of x and q of x is equal to sin of x। ठीक है, स्टेप 4 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा लेट p of x is equal to cos of x and q of x is equal to sin of x। अब आप ले सकते हैं बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, 5th स्टेप में। इफ p of x and q of x are continuous function, then px upon q of x is always continuous function at q of x should not be equal to 0। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कॉट ऑफ x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के लिए आपका ये अप्रोच था। ठीक है, और कॉस के लिए कैसे करेंगे, कॉस आपका ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग एज यूजुअल करते हैं, उसमें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉस के लिए भी। तो कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए। ठीक है ना, आपका एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू सी मान लीजिए, फिर आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, आप इसका फिर राइट हैंड लिमिट लीजिए, और फिर इसका क्या लीजिए, एफ ऑफ एक्स लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे,
कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे अगला स्टेप, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू जैसे ही 0 हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स की जगह क्या लिखोगे c माइनस एच, यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ 1 प्लस एच, यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू एच नहीं होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एक्स टेंड्स टू सी, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ऑफ सी। ठीक है, अब कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसमें पुट करो। ठीक है, कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ एच प्लस इसमें हो जाएगा साइन ऑफ सी साइन ऑफ एच। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइन ऑफ 0 0 और कॉस ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर बचा क्या मेरे पास कॉस ऑफ सी इंटू 1, तो आखिरी में क्या बचा कॉस ऑफ सी, लेफ्ट हैंड लिमिट कॉस ऑफ सी मिला। वैसा ही कॉस ए ये क्या हो गया सी प्लस एच हो गया ना, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ एच माइनस साइन ऑफ सी साइन ऑफ एच। ठीक है, तो साइन ऑफ एच क्या होता है 0 होता है और कॉस ऑफ एच क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो कॉस सी इंटू 1 दैट इज कॉस सी, तो आपको देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया कॉस सी मिल गया, राइट हैंड लिमिट क्या मिल गया कॉस सी मिल गया, और एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया कॉस सी मिल गया। अब तीनों क्या हो गया इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो तीनों क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अगर तीनों कांस्टेंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।